बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इस देश में अगर संविधान संशोधन की बात या सत्ता के दुरुपयोग की बात है तो दाग आप पर भी बहुत जबरदस्त है। 42वां संशोधन एक तरह से मिनी संविधान ही कहलाता है कि पूरी तरह से आपने संविधान की देखिए, मूल ढांचे को ही बदलने की कोशिश की थी। अब अश्विनी शाही जी जवाब देंगे। जी अश्विनी जी। नहीं नहीं नहीं, मैं इस पे अश्विनी अपनी जी, बात आपने जो जी, जी। आरोप लगा, नहीं जी, नहीं प्लीज, क्या मैम जी। मैम, हाँ जी, जी, जी। सवाल करें। जी जी, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई संविधान के दुरुपयोग और मनुस्मृति, मनुस्मृति कहाँ है? देखिए, अगर बेशर्मी करनी है तो कांग्रेस से कोई सीखे। आपने इतना खुलकर जवाब दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल चीथड़े उड़ा दिए इन लोगों के। हर बात को उन्होंने एक एक करके बड़े आराम से 1.25 घंटे में बताया, मगर कांग्रेसी है कि मानते नहीं। अब आपने 42वां संशोधन की बात की, 69 टाके लगे थे संविधान में, प्रियम्बल तक बदल दिया गया था जो संविधान की आत्मा थी, इमरजेंसी लगाया गया देश में। हर बात को बार बार जिक्र करने का मतलब नहीं होता है, कुछ मान लेना चाहिए, लेकिन बेहयाई बेशर्मी की आप लोग तो करना सीखे तो कांग्रेसियों से सीखे। देखिए, अनडिक्लेयर इमरजेंसी लगाए हुए अब हैं देश के देखिए, ऊपर। देखिए अब अनडिक्लेयर इमरजेंसी, इसकी अब जरूरत टीना जी आपको घोषित करने की क्या जरूरत है? अनडिक्लेयर डेमोक्रेट इमरजेंसी तो आप लोग लागू कर रहे हैं, आप तो चला रहे हैं उसी तरीके से। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके आपने किस बारी बारी तरीके से, से बारी बारी पुलिस से, को बारी बारी से जेल डॉक्टर में टीना, आपने डाला है, आपने वो आपने सबने लिखा है। आपने बहुत ईडी बोला। सीबीआई का आप किस तरीके नहीं से नहीं, आपने दुरुपयोग अपनी कर बात रहे रख ली, हैं, अब एक बार अश्विनी जी को जवाब देने है। दीजिए प्लीज। जी अश्विनी जी। देखिए, होता क्या है कि जो एक कहावत आज से नहीं है, बहुत पहले से है, होता चना बाजे घना। तो कांग्रेसी खत्म हो चुके हैं। तो टीना करमबीर जी की गलती नहीं हमारे बीच में बोलना, हम लोग तो बड़े धैर्य से सुनते हैं इनको, लेकिन ये लोगों के बीच में उबाल आ जाता है। अभी देखिए, हर तरफ से बात करते, बाबा साहब का भी फोटो दिखा रही थी, कितना सम्मान करती हैं। राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए महान काम किया, हम भी मानते हैं, प्रधानमंत्री रहे, लेकिन बाबा साहब तो संविधान के जनक थे। भारत रत्न कब दिया गया उनको? राजीव जी के बाद, इंदिरा जी के बाद, क्योंकि इतना सम्मान है इन लोगों का। दलितों का कितना सम्मान करते हैं वो, सीताराम केसरी जी से और बाबू जगजीवन राम जी से कोई पूछता, उनकी आत्मा धिक्कार रही होगी। आज आज जो है स्थितियां इन लोगों ने दलितों की किस तरीके से की थी, वो कहीं किसी से छुपा नहीं है। राज्यपाल की बात आई, बूटा सिंह का आपने नाम लिया, मैं रोमेश भंडारी जी का नाम लेता हूं, उत्तर प्रदेश में थे, क्या किया था उन्होंने रातों रात। तो इन लोगों को कहना नहीं। एक सबसे बड़ी बात है कि 1951 में चुनी हुई पहली सरकार को गिराने का श्रेय किसको जाता है? श्रद्धेय लाल बहादुर सॉरी नेहरू जी को, श्रद्धेय नेहरू जी को। अभी ये कहेंगे नेहरू जी पर चले गए, इसलिए जाना पड़ता है कि चुनी हुई केरल की सरकार को गिराने का श्रेय उन्हीं को जाता है पहला। तो आखिर में संविधान के साथ खिलवाड़ कौन करता है? 356 का दुरुपयोग किसने किया? और सैकड़ों बार किया गया है, एक दो बार नहीं किया गया है। और ये जो झुनझुना बजाते रहते हैं ये लोग की भारतीय जनता पार्टी संविधान का दुरुपयोग, ये जनता जान चुकी है, इसीलिए इनको 99 के फेर में डाल दिया, सैकड़ा नहीं बनाने दिया। जनता होशियार है, उन्होंने कहा कि मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है, मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बने, और वो हुआ। लेकिन कांग्रेसियों के साथ बड़ी समस्या है। ये कह रहे हैं कि 400 पार हो जाता तो आप संविधान बदल देते। आपने जवाब दे दिया, फिर मैं दोबारा जवाब क्या दूं उसका? 10 साल हम लेकिन सरकार में एक रहे, बात तो है अश्विनी जी 303 कि में रहे। आपके ही कुछ बड़बोले नेताओं के बयानों की वजह से इन्हें बोलने का मौका मिला। जी जी जी, हमारे कुछ बड़बोले नेताओं की वजह से ये लोग कह रहे हैं, लेकिन वही जनता पूछ रही है, खटाखट 8500 कहां गए? कहां गया जो है महिलाओं के लिए लिया हुआ लड़की हूं लड़ सकती हूं? ये सारे खोखले वादे थे। किसानों का ऋण जब गहलोत जी की सरकार थी कहां माफ हुआ था? 1 2 3 4 10 गिनती गिना था राहुल जी ने, कहीं नहीं। अडानी के नाम पर चिल्लाते हैं। एक सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं 10 सेकंड में। मुंद्रा पोर्ट 1993 में किसने दिया था? किसकी सरकार थी देश में? पटेल साहब जो है वहां मुख्यमंत्री हुआ करते थे, चिमन भाई पटेल। उन्होंने अडानी को 10 पैसे वर्ग मीटर पर मुंद्रा पटेल पोर्ट दिया था। और ये आज अडानी अडानी करते हैं राहुल गांधी। शर्म नहीं आती है राहुल गांधी जी को? ठीक है, सदन में अडानी अडानी करते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, मैं 2006 दिल्ली का एयरपोर्ट, हैदराबाद का एयरपोर्ट जीएमआर को किसने दिया था? यही कांग्रेस की सरकार थी 2006 में। तो इन लोगों को अपने कर्मों पर कोई पछतावा नहीं है। ठीक है, जल्दी से और रिएक्शन देश डॉक्टर जब टीना, अगर उसके बाद फिर मैं वनराज गुर्जर जी के पास जाऊंगा। जी देखिए, अभी भी मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए जब संसद के अंदर, जब उनसे सवाल, क्योंकि वो तो अब नेहरू जी का ही, वो कहते हैं कांग्रेस चालीसा ही पढ़ के निकल गए।
लेकिन वो ये नहीं बता नहीं, पाए आपने कि आरोप तो लगाया उनका- था ना संविधान बदलने के बाद, हाँ, इसीलिए उन्होंने नहीं, जवाब नहीं, दिया। बिल्कुल बिल्कुल संविधान बदलना ही चाह रहे हैं वो, और वो धीरे धीरे संविधान ही बदल रहे हैं। अब ये इतना अहंकार कर रहे हैं, दो अच्छा पर देखिए थे, डॉक्टर और टीना, आज आपने में तीसरी संविधान सरकार हाथ में बन लेकर गई। और संविधान बदलने की बातों को लेकर आप हरियाणा में गए, वहां हारे, महाराष्ट्र में गए, वहां हारे, जम्मू कश्मीर में गए, वहां हारे। तो आपका जो संविधान वाला राग है वो जनता भी नहीं एक्सेप्ट कर रही है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये संविधान का राग नहीं है, सच्चाई है। संविधान में हमारी आस्था है। चलिए और ठीक है, लोग ये आप सिर्फ सच्चाई मानते हैं, नहीं, लेकिन नहीं, ये आपसे सिर्फ संविधान- जनता कन्विंस ये- नहीं हो पा रही ये- है। वो ये नतीजे जो तो है बताते हैं ना। संविधान की सुनिए, संविधान की ताकत तो है कि आज देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तीसरी बात, लेकिन वो संविधान को चूमते हैं और वो ये चाहते हैं कि संविधान, क्योंकि इनके तो पूर्वज भी गोवलकर से लेकर भागवत जी तक आरएसएस के लोग जितने भी प्रमुख रहे हैं वो सब संविधान के खिलाफ रहे। उनके आर्टिकल्स देख लीजिए, ऑर्गेनाइजर में उनके लेख देख लीजिए, सर रामलीला मैदान में देख लीजिए, लगातार बाबा साहब के पुतले फूकने वाले और ये आज ये कह रहे हैं कि हमने संविधान के भारत रत्न खिलाफ दिया। रहे, मैं बयान इसका जवाब बिल्कुल, ये तो आरोप मतलब लेकिन आरएसएस संविधान के खिलाफ है। तो ये बोलते कैसा हुए आरोप है? बहुत ओछे नजर ये आते कैसा हैं। आरोप है? ये कब आपने लेख, कौन सा लेख ऐसे पढ़ लिया आपने? कौन सा ऐसा लेख पढ़ लिया? जरा मेरा भी ज्ञानवर्धन कर दीजिए कि आरएसएस में ऑर्गेनाइजर में कौन सा लेख कुतर्क है। है। मनराज जी मैं आता हूं, कुतर्क अश्विनी जी है। आपके पास आता हूं, एक रिएक्शन और भी सुनवाता हूं। शांभवी चौधरी एलजेपी सांसद ने क्या कहा वो सुनवाते हैं। विपक्ष के साथियों ने अपने भाषण में हमें आरक्षण विरोधी कहा, संविधान विरोधी कहा, हमें देश विरोधी कहा, लेकिन इन्हीं के 3 प्रधानमंत्रियों का जो वाक्य है वो इस सदन में हम पेश करना चाहेंगे। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में लिखा था, I do not like reservation in any form, especially reservation in jobs. I am against any such step that promotes inefficiency and takes us towards mediocrity. दूसरा इंदिरा गांधी जी ने, नीरज चौधरी जी की एक किताब थी हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, उसमें उन्होंने कहा था अपने तब के लॉ मिनिस्टर शिव शंकर जी को कि एक ऐसा एटीआर तैयार कीजिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये मंडल कमीशन के रिपोर्ट में उन्होंने कहा था। तीसरी, राजीव गांधी जी ने एक इंटरव्यू में जर्नलिस्ट आलोक मेहता को कहा था मार्च 1985 में कि नो प्रमोशन ऑफ इडियट्स in the name of reservation, and that promoting idiots in the name of reservation would harm the entire country. ये इनके 3 प्रधानमंत्री थे और देश 37 साल इनके प्रतिनिधित्व में था और इन्हें लगता था कि आरक्षण से इस देश में सेकंड ग्रेड सिटीजन आते हैं।